हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विंटेक्स कंसल्टेंसी पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 20 जनवरी 2023 या 22 जनवरी 2023 या 24 जनवरी 2023 से पहले जो आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी है, तो आज हम उस 3B से रिलेटेड ही बात करेंगे, क्योंकि उसको फाइल करने में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए एक न्यू एडवाइजरी इशू हुई है जिसको हम आज समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा इस वीडियो तक, एंड तक, ताकि आप समझ सके कि इस एडवाइजरी में किन इश्यूज़ के बारे में बात की गई है, रिजॉल्व किया गया है उनको। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, शायद आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि जिन्होंने ट्रांजैक्शनल क्रेडिट का इनपुट नहीं लिया था, सॉरी, तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिशनल क्रेडिट का बेनिफिट जिन लोगों का नहीं हुआ था उनके लिए 2 महीने की मोहलत दी गई थी, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक। तो इन 2 महीनों के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट का विंडो दोबारा से रीओपन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो एडवाइजरी इशू किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें क्या हुआ था कि सॉरी, तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया कि GSTR 3B में ट्रेन 1 में डेटा जो है फाइल कर दिया, मतलब डेटा जो उनका था वो फीड कर दिया, और फिर उन्होंने फीड करने के बाद सबमिट भी कर दिया। लेकिन सबमिट करने के बाद वो फाइल करना भूल गए, सिर्फ सबमिट करके छोड़ दिया, जिससे उनकी 3B फाइल नहीं हो पाई। यानी कि वो लोग सबमिट को ही फाइल समझ रहे थे कि उनकी 3B फाइल हो चुकी है, तो लेकिन उनकी 3B अब फाइल नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं सारी सिचुएशंस की वजह से ये एडवाइजरी इशू किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए ये एडवाइजरी बोल क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू Honorable Supreme Court's directive, filing of TRAN forms was made available for aggrieved taxpayers during 1st October 2022 to 30th November 2022। तो फ्रेंड्स, इन 2 महीनों के लिए आपको ट्रांजैक्शनल क्रेडिट जो था वो आपको भरना था। अब आपने नहीं भरा तो आप नहीं भर सकते। तो इसके लिए इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ट्रान फॉर्म्स फ्यू टैक्स पेयर्स, यानी कि कुछ टैक्स पेयर्स जो कि क्या कर दिया, हैव सबमिटेड देयर फॉर्म्स तो सबमिट कर दिया ऑन द पोर्टल पर, बट डिड नॉट फाइनली फाइल। मतलब कुछ टैक्स पेयर्स ने अपना फॉर्म्स तो सबमिटेड कर दिए, लेकिन उन्होंने फाइल नहीं किया, सबमिट करके छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, GSTR 3B सबमिट करने की कुछ स्टेजेस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। जैसे देखें तो पहले आपको अपना सेल परचेज का डाटा 3B में अपलोड करना होता है, सेल और परचेज का जो इनपुट होता है उसको। फिर आप GSTR 3B को सेव करते हैं डाटा डालने के बाद। उसके बाद आप सबमिट स्टेज पर आते हैं, जब आप सबमिट करते हैं अपनी GSTR 3B, और सबमिट करने के बाद आपको फाइनली फाइल करनी होती है विद EVC कोड या DSC से। तो यहाँ क्या दिक्कत है कि कुछ लोगों ने, कुछ रिटर्न फाइलर्स ने अपना जो ट्रांजिशनल फॉर्म है वो अपना डाटा अपलोड किया, सेव किया और फिर सबमिट भी कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना लास्ट फाइनल बटन, मतलब अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, जिससे उनका ट्रांजिशनल फॉर्म फाइल।
इट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब आपने उन 2 महीनों में जो 2 महीनों की मोहलत दी गई थी उसमें ये फाइल नहीं किया। आफ्टर द सबमिटिंग द ट्रेन फॉर्म्स ओनली फाइलिंग वाज टू बी डन विद ई साइन, यानी कि जो आप 3B फाइल करते हैं तो उसमें ई साइन की मदद से ही फाइनली सबमिट 3B होती है, यानी फाइल होती है, जो कि EVC कोड या DSC से फाइल की जाती है, जो आपके मोबाइल पे OTP आता है, जो कि आपने नहीं किया। सो फर्दर it is seen that such taxpayers have not raised any ticket for difficulty faced by them in filing tran forms. सो ऐसा हो सकता है कि जो आप 3B फाइनली फाइल कर रहे हो, आपको कोई टेक्निकल ग्लिच दिखा हो, लेकिन आपने वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई ग्रीवेंस में नहीं डाला, तो ये भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। अगर आपने टिकट इशू किया होता, ग्रीवेंस इशू किया होता, तो कोई ना कोई रिजोल्व आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर होता, जो कि आपने नहीं किया। तो some taxpayers were also contacted by GSTN and they informed that they do not intend to file tran forms. So friends, कुछ टैक्सपेयर्स ने GSTN को कांटेक्ट किया और कहा कि हमें ट्रान 1 फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो as the tran forms of these taxpayers are submitted but not filed, these taxpayers are not able to file their GSTR 3B. तो अब जिन टैक्सपेयर्स ने अपना ट्रान फॉर्म्स सबमिट करके छोड़ दिया लेकिन फाइल नहीं किया, तो उन्हें अब GSTR 3B की फाइलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे तो अब ये सिचुएशन बहुत वियर्ड है यहाँ पे, क्योंकि 3B फाइल करने का टाइम अब कम बचा है और आपको 3B फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए ये एडवाइजरी इशू हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं टैक्सपेयर्स? द ट्रान फाइलिंग विंडोज आर ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, तो ट्रान विंडो तो क्लोज हो चुकी है। हैंस सच टैक्सपेयर्स आर एडवाइज्ड टू रेज अ टिकट ऑन GST ग्रीवेंस पोर्टल गिविंग कंसर्न दैट देयर ट्रान फाइलिंग स्टेटस में बी रीसेट बाय GSTN। तो अब आपको GST पोर्टल पे ग्रीवेंस में जाकर टिकट रेज करना होगा। वंस द कंसेंट फॉर रीसेटिंग देयर अनफाइल्ड ट्रान फॉर्म इज रिसीव्ड, द ट्रान फॉर्म्स विल बी रीसेट एंड द टैक्सपेयर विल बी एबल टू फाइल देयर GSTR 3B। यानी कि आप टिकट रेज करेंगे और उसमें लिखेंगे, तो आपको उसमें लिखना है कि जो आपका ट्रान फॉर्म है, जो आप सबमिट करके छोड़ चुके हैं, जो अब फाइल नहीं हो सकता, उसको नॉन रीसेट करके नॉन फाइलिंग स्टेटस में ला दिया जाए, जिससे आप उसे रीफाइल कर सकें। लेकिन रीसेट करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपने उसमें क्रेडिट लिया था वो आप ले सकेंगे, वो आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। रीसेट करने के बाद आपका पूरा डाटा ज़ीरो हो जाएगा और आपको रीफाइल करना पड़ेगा, आप फिर उसमें अपना क्रेडिट नहीं ले सकते और आपको उसमें कंसेंट देना होगा कि आप उसको नॉन फाइलिंग स्टेटस में रीसेट करने के बाद रीफाइल कर सकें। जब GST पोर्टल वहाँ से आपका ट्रान फॉर्म रीसेट करेगा तभी आप अपनी 3B फाइल कर पाएंगे, वरना आप अपनी GSTR 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आप जल्दी से जिसने ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो अपनी ग्रीवेंस में जाकर टिकट रेज करें। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।